कश्मीरी चीजें क्या हैं? शॉल है, नमदे हैं, गद्दे हैं, जो भी वहां हैंडीक्राफ्ट कश्मीर में बनता है वो जम्मू वाले लाते हैं और जम्मू वाले बेचते हैं उसको। और जितना ड्राई फ्रूट है, बादाम से लेकर अखरोट से लेकर, वो कश्मीर का जम्मू वाले बिजनेस वाले हैं। आप देखेंगे रघुनाथ बाजार में आपको कश्मीर में चौथाई हिस्सा भी उतनी फ्रूट की दुकानें नहीं होंगी जितनी जम्मू में। वो बंद हो गया कश्मीर से, तो अपने आप जम्मू की इकॉनमी बैठ गई। तो जितना बिजनेस तबका है जम्मू का, छोटा बड़ा, वो खत्म हो गया। फिर जम्मू का ट्रांसपोर्ट, कश्मीर में ज्यादा ट्रांसपोर्टर नहीं है, ट्रांसपोर्टर सब जम्मू में है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जितना सामान जाना है वो इधर से ही जाना है, तो चाहे बसें हैं, ट्रक हैं, या एलपीजी गैस लाने वाले वो ट्रक हों, या पेट्रोल कैरियर हों, डीजल कैरियर हों, वो सब जम्मू वालों के। तो जो भी कश्मीर में डीजल, पेट्रोल, गैस और चीजों के लिए ले जाने के लिए ट्रक लगते हैं, जब कश्मीर ठप हो गया, जम्मू अपने ट्रक सब बैठ गए। मैं एक मिसाल देता हूं, मुझे ट्रक यूनियन वाले ऑयल टैंकर्स जिनके पास हैं, जो 3 किस्म की हमारी कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑयल की, वो सब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसमें अलग अलग लोगों के ट्रक हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 20 हैं, लेकिन एक कंपनी उनको लेके चलती है। पूरी स्टेट में पर डे उनके ट्रक 300 जाते थे, पोस्ट 5th 50 ट्रक जा रहे हैं पूरे जम्मू प्रोविंस में भी। और कश्मीर अकेले पेट्रोल के और डीजल के 110 ट्रक जाते थे, ये यूनियन के हिसाब से 100 से 110 ट्रक जाते थे इसके टैंक्स डीजल पेट्रोल। 5 अगस्त से सिर्फ 2 टैंक जा रहे हैं एज अगेंस्ट 100 to 110। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसका मतलब है इस नो यूजर्स ऑफ डीजल और पेट्रोल। और अभी तक इतने अच्छे दिन तो नहीं आए कि पानी, कश्मीर के पानी से गाड़ियां चलना शुरू हो जाए हैं। तो अभी तो पेट्रोल डीजल से ही चल रहे हैं। तो सिर्फ जहां कश्मीर घाटी में 100 से लेकर 110 टैंक पर डे की कंजम्पशन थी, अभी सिर्फ 2 टैंक्स की कंजम्पशन पर डे है। दैट मीन्स कारें वगैरह, और वो भी सरकारी गाड़ियां। तो उसका मतलब है जो ट्रांसपोर्ट जम्मू का वो खत्म हो गया। और 2 लोगों ने मुझे बताया कश्मीर जम्मू ट्रांसपोर्टर्स और बिजनेसमैन ने कि अभी इसके आगे सिर्फ खुदकशी है। ये जम्मू की बात कर रहा हूं, नाम है मेरे पास, बताऊंगा नहीं। तो ये जम्मू की भी हालत। और बॉर्डर के जितने जम्मू में मिले, मैं कई बार कह चुका हूं कि लोगों को गलत फहमी है कि पाकिस्तान बॉर्डर कश्मीर में है। नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर जम्मू में है, वहां पीओके है। और जम्मू से बिल्कुल शहर से लगा है पाकिस्तान बॉर्डर। जम्मू के साथ दूसरा सांबा डिस्ट्रिक्ट है, उससे लगा हुआ पाकिस्तान बॉर्डर। सांबा से कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, वो पाकिस्तान बॉर्डर। और कुछ रजौरी पुंछ के पीओके से जुड़े। तो मैं इन दोनों 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके लोगों से मिला, जो मुझे मिले जम्मू में। उन्होंने कहा कि पोस्ट 5th जो है, टेंशन बॉर्डर्स पे और फायरिंग कई गुना बढ़ गई है, जिसकी जिक्र नहीं होती है, चर्चा नहीं होती। तो टेंशन भी बढ़ गई, प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई, जिसके कारण अभी जो किसान है जम्मू का, भी ये अक्टूबर ऑलरेडी शुरू हो गया है, सितंबर से फसल काटने का, वो अब हम डर रहे हैं बॉर्डर पे जाएंगे तो शेलिंग हो रही है।
तो इस 5th वाले का ऑर्डर किसान, ये जो असर जो है वो किसानों पे पड़ गया टेंशन की वजह से। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो बहुत ही खौफ और डर है। और जब से ये यूटी बनी तब से सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत धमकाती है और कहती है अब तुम हमारे अंडर हो, जो हम कहेंगे वो करो, जो कि इन 30 साल में नहीं होता था। 30 सालों में बड़ी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव होती थी, लेकिन अब बिल्कुल वो फ्रंट हो गई, क्योंकि उनको बताया अब तुम्हारी प्रमोशन अपॉइंटमेंट्स हमारे हाथ में। सो ये नेगेटिव पार्ट है यूटी बनाने का। उनको कोई डर नहीं, किसी को वो उठा लें, हम तो है ही नहीं, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाहती है करें। तो ये डर और खौफ, मैं ये कह सकता हूं जो अच्छी चीज है वो अच्छी बतानी चाहिए। 30 साल हुए मिलिटेंसी को, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री के रूप में मैंने देखा कि बहुत सारी शिकायतें कभी आर्मी के खिलाफ आती थी, सीआरपी के खिलाफ आती थी, लेकिन पहली दफा मैंने इन 6 दिन में कोई आर्मी के खिलाफ या सीआरपी के खिलाफ शिकायत नहीं आई थी। सब कंप्लेंट्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आती।